हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NIOS एजुकेशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10 का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका टॉपिक है शू शाइन, एक मोची। तो चलिए कहानी सुनते हैं और मजे लेते हैं। The shoe shine. There are many educated young people who very often have to wait for some time before they get jobs of their liking. Is there anything they could do in this period? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और उसको वेट करना पड़ता है जॉब के लिए। तो ये जो वेट का जो पीरियड है उसमें क्या कर सकते हैं। Suppose you are one of such an employee person, what kind of job would you prefer to take up? तो अगर मान लीजिए आप जो नौकरी नहीं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप इस पीरियड में अभी क्या करना चाहिएगा। टेक योर चॉइस: शू शाइन, लेबर, रिक्शा पुलर, a newspaper vendor, a door-to-door salesman, anything else। तो क्या आप मोची बनना चाहिएगा, मजदूर बनना चाहिएगा, रिक्शा पुलर बनना चाहिएगा, या न्यूज़पेपर जो देता है वो बनना चाहिएगा, या आप डोर टू डोर सेल्समैन बनना चाहिएगा, या कुछ और। तो इसको अभी रहने देते हैं। लेट अस रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट एन एडुकेटेड unemployed young man choose to do in such a trying situation। तो ये स्टोरी भी एक एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यंग मैन का है जो पढ़ा लिखा था और उसका अभी कोई काम नहीं था। तो पढ़ना शुरू करते हैं। इमेजिन यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट and have come to a big city like Delhi. You cannot get a job and have got only about 5 rupee note in your hand. What would you like to do? Read the Sathi Bharata, a well-known writer, did in the similar situation। तो मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप एक दिल्ली बड़े सिटी के तरह में आए हैं, दिल्ली के तरह, और आपके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, और आपके हाथ में 5 रुपये का नोट है। तो आप क्या कीजिएगा ऐसा सिचुएशन में, आप क्या कीजिएगा। तो आप इसको पढ़िए कि सास्थी भराता, ये एक बहुत बड़े राइटर है, उसने क्या किया सेम सिचुएशन में। I was standing outside the tea house in Connaught Circus, idly watching the traffic. I wondered if I could afford a cup of coffee and a plate of potato chips when a shoeshine walked up and put down his box in front of me. Cream and polish, sir? He asked। तो इस पैराग्राफ में तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब मैं टी हाउस कॉनॉट सर्कस में खड़ा था, मैं इडली का ट्रैफिक देख रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं एक कप कॉफ़ी और एक प्लेट पोटैटो चिप्स का मैं खरीद सकता हूँ, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उसी वक्त एक आदमी आया जो जूता पॉलिश करता था, वो अपना बॉक्स नीचे रखा और बोला, क्रीम और पॉलिश सर? उसने ये पूछा। योर शूज डू नीड अ पॉलिश सर, द बॉय पेरिस्टेड। तो वो जो पॉलिश करने वाला था वो बच्चा था, वो लड़का था एक। तो वो बोला कि आपका जूता को पॉलिश चाहिए सर। यस आई नो, आई सेड स्माइलिंग, बट आई कांट अफोर्ड इट। तो मैंने कहा कि यस हमको मालूम है, हाँ मुझे मालूम है, मैंने ये मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मैंने बोला। कांट अफोर्ड इट, द शू शाइन रिप्लाइड, जॉइनिंग मी विथ अ स्माइल, ओनली फॉर आना सर। बोला कि क्या आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ 4 आना सर।
I haven't got 4 annas for a shoe polish, I said, walking away, but there was a puzzled and hurt expression on his face, as if I was making fun of him. You see, I am looking for a job. तो मैंने बोला कि मुझे 4 अनाज पॉलिश करने के लिए नहीं है मेरे पास, और मैं चलते चलते बोला, तो उसको लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं अपना काम का तलाश में हूँ। द बॉय पिक्ड अप हिज बॉक्स एंड स्टार्टेड वॉकिंग विथ मी। कांट गेट अ जॉब विथ डर्टी शूज लाइक दैट सर, द बॉस साहिब्स वॉन्ट लाइक इट। तो लड़के ने अपने जूता पॉलिश करने वाले डब्बा को उठाया और मेरे साथ चलने लगा। यहाँ पर मैं कौन है जानते हैं ना आप? ये है सास्थी भरता, इसका बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं शास्त्री भरता। तो वो लड़का उठा के मेरे साथ चलने लगा। तो वो लड़का बोला कि ये गंदे जूते से आप के साथ आपका जॉब नहीं लगेगा, ये बॉस साहब को पसंद नहीं आएगा। द बॉस साहब डोंट सीम टू लाइक मी इन एनी केस, आई आंसर्ड, बिगिनिंग टू गेट irritated. Polished shoes won't make things any better. I wanted to get rid of boy, but he persisted in walking with me. तो उस लड़के ने बोला तो कि ये गंदे जूते आपका नौकरी नहीं लगा, आपका बॉस ये पसंद नहीं करेगा। लेकिन मैंने ये बोला कि ये बॉस साहब मेरे जूते से कोई ये नहीं है। मैं आंसर देना शुरू कर दिया और मुझे उससे जान छुड़वाना था। मैं उससे मतलब कि वो इरिटेटेड हो गया था, उसका पीछा वो करते जा रहा था लड़का, और उससे उसका पीछा छुड़वाना था। You don't live in Delhi, he said after a while. वो कुछ देर के बाद बोला कि आप दिल्ली में नहीं रहते हैं। No, I replied firmly. I came from Calcutta and I don't want my shoes polished. तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कलकत्ता से आया हूँ और मुझे अपना जूता पॉलिश नहीं करवाना। I have an uncle who works in Calcutta, he went on, earns a lot of money in the house of Bengali Babu. तो बोला कि मेरे भी अंकल है जूता जो पॉलिश करता था, वो बोला कि मेरे भी अंकल कलकत्ता में काम करते हैं, वो बहुत पैसे कमाते हैं एक घर में, बंगाली बाबू के घर में। Instantly the thought seized me. And how much money do you earn? I questions. Oh, it all depends. On a bad day about 3 rupees. On a good day when there are lots of tourists about 5 sometimes more. तो मैं अचानक से ये उससे सवाल किया कि तुम कितना कमा लेते हो। वो बोला कि वो ये डिपेंड करता है, कभी जब अच्छा दिन नहीं रहता है तो 3 रुपया, और अगर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं तो 5 रुपया या फिर उससे भी ज्यादा। I did a spot of quick calculation in my mind. The answer sent a severe thought through me. The shoe shine earned more than Ram Singh, a clerk in a government office. Here at last was a solution. तो वो जल्दी से कैलकुलेशन किया अपने माइंड में, मैंने जल्दी से कैलकुलेशन किया अपने माइंड में, और मुझे ये दिमाग में बात आया कि राम सिंह जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है उससे ज़्यादा तो ये जूता पॉलिश करने वाला कमाता है। डू यू थिंक आई कुड आई आस्क हेसिटेंटली। तो मैंने पूछा कि क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसने कहा व्हाट सर, क्या? पॉलिश शूज लाइक यू, आई मीन, बोला कि जूता पॉलिश करना तुम्हारे तरह। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो पॉलिश शूज, द बॉय आस्क, स्टॉपिंग डेड ऑन द पेमेंट लाइक मी,
I did not expect the loud laugh that followed. तो उस जूते पॉलिश करने वाला ये बोला कि पॉलिश जूता आप जूता पॉलिश करिएगा, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, वो ये उम्मीद भी नहीं कर सकता था वो लड़का. It took me a lot of persuading. Shovan Lal, for that was his name, refused to believe that I was not making fun of him. He had to leave school 2 years before his matriculation. Why should I want to do his job when I had been to university? If he could speak English, he certainly wouldn't be polishing others' shoes, other people's shoes. He would sit in an office and be a sahib himself, earning a regular monthly salary. But he had not been born under a lucky star. His father had died of smallpox about 3 years ago. No shoe shining was no job for an educated man like myself. What would my friends say? तो मैं ये सोचता रहा. शोभन लाल जो वो था, वो उसका नाम था, वो ये यकीन नहीं कर पा रहा था और वो बताना चाह रहा था कि मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ. उसको 2 साल पहले स्कूल छोड़ना पड़ा. वो मैट्रिक नहीं कर पाया क्योंकि उसका वो इसलिए वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है. और मैं तो यूनिवर्सिटी गया हूँ और वो अगर वो इंग्लिश बोल पाता तो वो जूता दूसरे आदमी का जूते पॉलिश नहीं करता. वो भी ऑफिस में बैठ के रहता और वो खुद एक साहेब रहता. वो सैलरी कमाता, मंथली सैलरी कमाता. लेकिन वो लकी आदमी के, एक खुशनसीब आदमी के यहाँ पैदा नहीं हुआ. उसका पापा जो था, उसका पिता जो था, वो 3 साल पहले मर गया था स्मॉल पॉक्स से. तो वो अगर वो सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि एडुकेटेड मैन के लिए, पढ़ा लिखा आदमी के लिए जूता पॉलिश करना ये काम नहीं है, ये पढ़ा लिखा आदमी का काम नहीं है. अगर मैं ये करूँगा तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे. आई एक्सप्लेन दैट आई हैड नो फ्रेंड्स इन दिल्ली, that I had left home without sitting through my exams, and most important that even if I did apply for a clerk job, I would be earning less than him. तो ये खुद को समझाया, मैंने खुद को समझाया कि मेरा कोई दोस्त दिल्ली में नहीं है और मैं स्कूल से, मैं अपने घर से निकल गया एग्ज़ाम देने से पहले. मैं अपना घर से निकल गया. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मैं कोई जॉब के लिए ये अप्लाई करूं तो इससे कम ही कमाऊंगा. जो पॉलिश करता है उससे कम ही पैसा मैं कमाऊंगा. बट थिंक ऑफ द स्टेटस ऑफ वर्किंग इन एन ऑफिस विथ एन इलेक्ट्रिक फैन ओवर योर हेड, शोभन लाल आर्ग्यूड. तो उसने खुद से ये, फिर उसका दिमाग में ये भी आया, लेकिन सोचो वो औकात क्या रहेगा, औकात क्या रहेगा कि ऑफिस में इलेक्ट्रिकल फैन उसका सर पर होगा और वो काम करेगा. देयर इज, आई सपोज, आई रिप्लाइड स्माइलिंग, बट आई हैव टू गेट अ जॉब स्ट्रेट अवे. तो वो मुस्कुराते हुए बोला कि मुझे वहाँ होना चाहिए, वो मेरा है, लेकिन उसके लिए मुझे जॉब चाहिए. Well, my friend said, reluctantly giving in. If you really want to, I mean, if you really want to, I mean, I don't know how the others will take it. There is a shoe shines union, and Connaught Circus is a profitable place. If there's an extra shoe shine, if it means that everyone else earned a bit less. तो वो बोला कि ठीक है, मैं अपना दोस्त लोग से पूछ के बताऊंगा. अगर तुम्हें लगता है, अगर तुमको काम करना है जूता शाइन का, तो यहाँ पर जूता शाइन का एक यूनियन है, मैं आपको बताऊंगा. और अगर आप करिएगा तो
यहाँ पर सबको थोड़ा सा कम कमाएंगे. I had not thought of it like that. Shovan Lal has opened up a whole new world for me. For the moment, I lost the feeling of hopelessness and despair which had possessed me ever since I arrived in Delhi. To work as a shoe shine become the most important goal in my life. तो शोभन लाल उसके लिए मेरे लिए शोभन लाल एक अलग ही दुनिया खोल दिया था. कुछ समय के लिए तो वो जो मेरे अंदर फीलिंग थी ना उम्मीदी की, जो मुझे काम नहीं मिल रहा था, वो फीलिंग तो वो गायब ही हो गई थी. वो जो फीलिंग था जब से मैं दिल्ली आया था. तो शू शाइन बनकर, जूता पॉलिश करने वाला बनकर, ये मेरा सबसे बड़ा गोल था लाइफ में. बट इफ आई कैन परस्यूड द अदर्स, श्रवण लाल सेड, breaking into my thoughts, you will need to get all the stuffs, a box like this one, brushes, cream and polish and some rags. तो उसने बोला कि शोभन लाल बोला कि तुमको मेरे लिए तो तुमको अपने लिए ये सब चाहिए होगा. एक डब्बा, ब्रश, क्रीम और पॉलिश और कुछ रैक्स चाहिए होगा. तो मैंने बोला यस ऑफ कोर्स. मैंने ये बोला. आई रिप्लाइड, ड्रॉन बैक टू रियलिटी वंस अगेन, एंड हाउ मच विल ऑल दैट कॉस्ट? अबाउट 10 or 12 rupees. शोभन लाल आंसर, shouldn't be much more than that. तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं करूँगा. और इसका और सबका कितना दाम पड़ जाएगा? तो शोभन लाल बोला कि यही कुछ 10 से 12 रुपये के अंदर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा. तो ये बोला रियली, सच में? आई सेड, स्टार्टेड लाफिंग. मैंने हंसने लगा. वाई, व्हाट्स द मैटर, डोंट यू बिलीव मी? तो मैंने ये सच में, मैं ये बोल के हंसने लगा. तो शोभन लाल बोला क्यों, क्या बात क्या है, तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? मैंने बोला 10-12 रुपया में हो जाएगा, तो तुम क्यों हंस रहे हो? ऑफ कोर्स आई बिलीव यू, बट द सिंपल फैक्ट इज दैट आई ओनली हैव 5 rupees एंड सम लूज चेंज. तो मैं बोला कि सच, हाँ मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ, लेकिन फैक्ट, सच्चाई ये है, सिंपल सच ये है कि मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपये है और कुछ खुले हैं. दिस टाइम शोभन लाल वॉज रियली शॉक्ड. हिज माउथ फेल ओपन एंड हिज आईज शॉट अप इन सरप्राइज. यू मीन, यू रियली मीन? तो इस बार शोभन लाल जो था वो सच में हैरान हो गया था. उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसका आँख खुला का खुला रह गया. वो बोला कि क्या सच में तुम ये बोलना चाहते हो कि मेरे पास सिर्फ 5 रुपया है? आई एम अफ्रेड आई डू, आई रिप्लाइड. यू सी, आई कुड नेवर हैव एन इलेक्ट्रिकल फैन ऑन माई हेड. तो मैंने ये बोला कि हाँ. He closed his eyes and his face became thoughtful, while he put his hand inside the pockets of his half pant several times. और उसका आँख बंद हो जाता था और वो ये उसका फेस जो था, चेहरा जो था, वो थॉटफुल हो जाता था, मतलब कि जैसे सोचने की तरह हो जाता था जब वो अपने पॉकेट में बार बार हाथ डालता था. Well, he said, we shall have to find a way. It was nearly 6 o'clock, and we walked a few yards in silence towards the Rivoli cinema where a show had been ended. Shovan Lal quickly quickened his steps. He must walk now. But you came to see me at 11 o'clock after the last show. Then I shall talk with my friends and see what they say. तो इसमें ये हो रहा है कि 6 बजने वाले थे. तो
वो जो था वो दोनों सिनेमा हॉल, रिवोली सिनेमा हॉल की तरफ जाने लगे, क्योंकि वहाँ पे एक शो जो था वो खत्म होने वाला था। शोलाल बहुत स्पीड में गया और वो बोला कि ठीक है 11 बजे तक आना तुम, जब लास्ट शो खत्म हो जाएगा हम अपना दोस्तों से बातचीत करके तुमको बताएंगे। ऑल राइट, आई नोटेड एज आई वॉच हिम वॉक अवे। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने सर हिलाया। एंड वो डोंट वरी, ही शाउटेड जस्ट बिफोर ही टर्न द कॉर्नर, इफ दे लेट यू वर्क देयर वी विल फाइंड द मनी समहाउ। तो फिर वो आगे चला गया, और जब वो कोना से घूमने वाला था, कॉर्नर से, तो उसने चिल्ला कर कहा चिंता मत करो, वो अगर अगर काम हो जाएगा तो हम लोग पैसा इकट्ठा कर लेंगे। आई वॉकड अलॉन्ग द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, आई वॉन्डर वॉट द हिस्ट्री ऑफ माई कंट्री मीन टू मी। हियर वॉज अ लैंड वेयर मैन हैड achieved greatness on every plane: astronomy, algebra, architecture, even poetry, music, and art. Yet, in this very city, where 7 empires had come and gone, where Akbar and Ashoka ruled, I could not get a job. And the boy, like Showan Lal, had not been able to finish his schooling. तो ये मैं चल रहा था दिल्ली के रास्ते में, मैं चल रहा था और मैं सोच रहा था कि मेरा ये कंट्री का क्या हिस्ट्री है। यहाँ बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी है, अलजेब्रा के महान साइंटिस्ट ये सब है, बनाने वाले हैं, पोएट्री है, पोएट है, म्यूजिक बजाने वाले, आर्ट का बहुत सारे ये है। और तब भी हमको कुछ जॉब नहीं मिल रहा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े 7 महाराजा राजा ने हुकूमत की, रूल किया, जैसे कि अकबर हो गया, अशोका हो गया, लेकिन तब भी मुझे काम नहीं मिल पा रहा है। और शोवन लाल जैसे लड़के ने अपना पढ़ाई भी खत्म नहीं कर पाया। By 11 o'clock, I had walked 8 miles when I met Showan Lal. Connaught Circus was nearly deserted. तो 11 बजे 8 मील चलने के बाद मैंने शोवन लाल से मिला कॉनॉट सर्कस के पास। वहां पर मतलब कि एकदम सन्नाटा ही होने वाला। हुल्लो, शोवन लाल said, greeting me in Hindi. Hullo, I replied as a few men around him moved aside and let me come to him. These were my friends, Showan Lal added, him waving his hand over the group. What do you say? What do you have to say about my working with them here in Connaught Circus? Well, Showan Lal replied, pulling his face. तो वो जब गया 11 बजे तो शोवन लाल हुल्लो बोल के उसको ग्रीट किया है। फिर वो आया, उसके वहां पे बहुत सारे दोस्त भी थे, उन लोगों ने उसको आगे जाने के लिए दिया। Just one of the younger men started speaking very fast in the strange dialect I could not easily follow. This was taken up by an older man, and a few minutes four others joined in. When they stopped talking, Showan Lal, who had been quiet all this time, translated for me. तो उसमें से एक छोटा सा आदमी था, वो बोलने लगा। वो बहुत ही अजीब तरीका से बहुत ही जल्दी जल्दी बोलने लगा कि मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था कि क्या बोल रहा है, वो मैं नहीं समझ पा रहा था, वो इतना फास्ट बोल रहा था। तो फिर 4 मिनट में कुछ देर में 4 लोग और ज्वाइन हुए। फिर वो अपना बोलना बंद किया, मतलब कि खत्म किया अपना बात को। शोवन लाल जब वो पूरा शांति से सुन रहा था चुपचाप, उसने अब वो ट्रांसलेट करना शुरू किया। The union was having trouble with the authorities. They had refused to grant a license to the shoe shine, although how workers
could apply for one. So, in effect, polishing shoes on the pavement was illegal, like begging, and one had to depend on the goodwill of the policeman. तो तो यूनियन को ट्रबल हो रहा था. The head of the shoe shine union knew some English, but obviously someone with better knowledge of the language could be of great help. So thought most of group was against letting me in. They had reluctantly agreed to give me a chance, providing I help out with the correspondence. तो यूनियन जो था उन लोग का वो ट्रबल में था, क्योंकि अथॉरिटीज ने एक लाइसेंस जारी किया था. बिना लाइसेंस का जूता पॉलिश करना इलीगल काम हो गया था. अगर करते तो पुलिस पकड़ के लेके चले जाता. तो ये शू शाइन का जो यूनियन था, जो उसका हेड था यूनियन का, वो उसको कुछ इंग्लिश आता था, लेकिन उससे अच्छा अगर कोई रहता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, उसका ज़्यादा हेल्प हो सकता. बहुत मतलब कि उन लोगों ने मुझे अंदर इसलिए आने दिया क्योंकि मैंने उसका मदद किया और मुझे इंग्लिश आता था. इसलिए बहुत सारे अंदर आने में बहुत हिचकिचा रहे थे, मतलब कि आने नहीं देना चाहते थे. I literally jumped for joy and gave Shovan Lal a close hug. They also say, he added, that we take a collection of you for you to buy a box and the rest of the materials, so you can keep the 5 rupee to buy food and other things. Still you begin to earn a little, and after a few weeks you can pay back the money for the box. तो मैं खुशी से उछलने लगा और शोभन लाल को एक गला लगाया, और लोगों ने बोला कि हम लोग पैसा जमा करके तुमको दे देंगे ताकि तुम बॉक्स खरीद लो और जो बाकी मटेरियल है, सामान है, वो खरीद लो, और 5 रुपया जो है वो अपने खाने और अपने लिए रखो. अभी जब तुम कमाना शुरू कर लोगे तब हम लोग का पैसा वापस कर देना. टॉफी tin was passed around and a little over 7 rupees was collected by evening. तो 7 रुपया कलेक्ट हुआ. We will get more tomorrow, Shovan Lal said. When the rest are here, you know there are 30 of us who work in Connaught Circus. The group dispersed and I went home with Shovan Lal that night. तो वो यहाँ पर फिर दूसरा दिन शोभन लाल बोला कि हम लोग और कमाएंगे, और जब चलो हम लोग रेस्ट कर लेते हैं. तुमको मालूम है 30 लोग और हम लोग के साथ काम करने वाले हैं कन्नौट सर्कस में. तो सब ग्रुप लोग अपना अपना जगह चला गए जहाँ जहाँ रहता है, और शोभन लाल के साथ मैं भी उस रात चला गया. तो दोस्तों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होता है. आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें TMS सॉल्व अपलोड होने वाला है सारे सब्जेक्ट्स का. तो बाय, तब तक के लिए बाय और थैंक यू.